फल खा करके, महाराज फल खा करके, पत्ते खा करके ध्रुव जी ने 1 महीने तक समाधि लगाई। जब समाधि लगाई तो 1 महीने में जब महाराज समाधि खुली, जब दूसरा महीना प्रारंभ हुआ तो दूसरे महीने में ध्रुव जी ने केवल और केवल जल पी करके समाधि लगाई। ऐसे ध्रुव जी समाधि लगाते रहे, लेकिन नारायण नहीं आए। जब नारायण नहीं आए तो महाराज हुआ ऐसा कि जब 6वां महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी की भक्ति का, ध्रुव जी की तपस्या का, और जैसे ही 6वां महीना प्रारंभ हुआ तो महाराज ध्रुव जी ने क्या किया कि एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया, और ऊपर करके महाराज उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, केवल और केवल प्राणवायु को खींचने लगे। और जब ध्रुव जी महाराज प्राणवायु को खींचने लगे तो महाराज प्राणवायु के द्वारा ही हम सबका जीवन निर्भर है। अगर प्राणवायु नहीं रहेगी तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा। अब ध्रुव महाराज ने जब प्राणवायु खींची, प्राणवायु, तो महाराज जैसे ही प्राणवायु खींची तो इधर इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा, देवता परेशान होने लगे, पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा। जब प्राणवायु नहीं रही तो महाराज सारे जीव जंतु घबरा करके पछाड़ खा करके गिरने लगे। जब पछाड़ खा करके गिरने लगे तो इधर हुआ ऐसा कि इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया, और जब इंद्र ने अप्सराओं को बुलाया और अप्सराओं को बुला करके जवाब दिया कि अप्सराएं चली जाओ और जा करके देखो, जा करके कि पृथ्वी लोक पर ऐसा भगवान का कौन भक्त है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है, जो प्राणवायु को खींच रहा है। जाओ और जा करके उसकी समाधि को भंग करो। इंद्र के कहने पर अप्सराएं चली और चल करके महाराज वहीं पहुंच गई जहां ध्रुव जी महाराज समाधि लगाए हुए थे। जैसे ही पहुंच गई ध्रुव जी महाराज के पास में तो क्या देखा कि 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी की। तो अप्सराएं एक दूसरे से कहने लगी, बेना जो तो लला बनाए छोटो है और जाए तो नाचे कूद के मनाई लियो। और बोली अप्सराएं क्या जाए नाच कूद के मनाई ले मेरी गोइया, ललायो रखो नाचे कूद के मनाए ले तो जो मन जाइए।